हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पार्ट नंबर 9 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। साथ ही हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पर, और डेफिनेशन में लिखा है द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर मास। मतलब किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन एटम्स का अगर आप एटॉमिक मास ऐड करते हैं देन यू गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं बेटा वाटर की, दैट इज H2O। अब हमें यहां पर एटॉमिक मास पता होना चाहिए किसका बेटा, एक तो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। तो यहां पर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो होता है 1U। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो होता है बेटा 16U। U इज द SI यूनिट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। तो बात कर लेते हैं बेटा हम यहां पर मॉलिक्यूलर मास की। तो देखो बेटा कैसे मॉलिक्यूलर मास यहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्यों? 1 क्या है, एक हाइड्रोजन का मास है, लेकिन हम लोग के पास कितना हाइड्रोजन है बेटा 2, फिर प्लस। अब यहां पर ऑक्सीजन कितना है बेटा हम लोग के पास 1, और मास कितना है बेटा 16। तो फाइनली यू विल गेट 2 प्लस 16 एंड यू विल गेट 18। तो यहां पर हम लोग को वाटर का मॉलिक्यूलर मास मिल गया, कितना है बेटा हमारे पास आया है 18U। अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा बी पार्ट। अगर हम लोग बात करें देखो Al2SO4 होल थ्राइस, तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अभी यहां पर वो कौन कौन से एटम्स हैं जिनके एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट वन अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम 27U, सल्फर का होता है बेटा 32U, और ऑक्सीजन का होता है बेटा 16U। तो देखो यहां से कैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो यहां पर देखो बेटा हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का मास कितना है बेटा 27, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे देन प्लस। अब देखो यहां पे एक ब्रैकेट लगा है, तो हम भी ऐसे ही ब्रैकेट लगाएंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। देखो सल्फर कितना है बेटा 1, मास कितना है 32, फिर प्लस ऑक्सीजन हम लोग के पास कितना है बेटा 4, मास कितना है 16। अभी ये ब्रैकेट एक नंबर से मल्टीप्लाई है 3 से, तो हम भी अपने ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यू विल गेट 54 प्लस इट विल बी 32 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। अगर हम लोग बात करें 54 प्लस इट विल बिकम 96 इंटू 3। 54 प्लस मल्टीप्लाई कर दें 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 28। और अगर हम लोग यहां पर ऐड करें तो कितना आएगा, तो यह आएगा 342U। तो यहां से हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया बेटा किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर सी पार्ट है हम लोगों के पास, दैट इज H2SO4। अगर यहां पर हाइड्रोजन का देखें बेटा हम लोगों के पास होता है 1U, अभी बताया मैंने आप लोगों को। सल्फर होता है 32, और ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो बेटा 16U। तो यहां पर अगर आप लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास, तो आपको मिलेगा बेटा 2 हाइड्रोजन है आपके पास, 2 इंटू 1, क्योंकि 1 होता है एक एटम का मास। सल्फर कितने हैं बेटा, सल्फर आपके पास एक ही है यहां पर, तो मास कितना है 32, देन प्लस 4 ऑक्सीजन देन 16। यू विल गेट 2 प्लस 32 प्लस 64। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 34 प्लस 64 एंड यू विल गेट 98U। तो यहां पर H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल का जो मास आएगा दैट विल बी 98U। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, दैट इज Al2O3। तो यहां पर देखो बेटा अगर आप मॉलिक्यूलर मास की बात करें उससे पहले आपको इनके एटॉमिक मास पता होने चाहिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली हमने देखा 16
U। तो यहां से मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू एल्यूमिनियम कितने बेटा आपके पास 2, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 को, देन प्लस 3 आपके पास ऑक्सीजन है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, तो यहां पर आएगा 54 प्लस 48, तो ये आएगा 102 U। तो फाइनली यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा 102। अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिख लेता हूं जिसके जो मॉलिक्यूलर मास है आप लोगों को अपनी कॉपी में कैलकुलेट कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। क्लियर बात है? जिसमें आप लोगों को करना है यहां पर फर्स्ट वन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट NH3 दैट इज अमोनिया। बी पार्ट बेटा आप लोगों को करना है CH3COOH एसिडिक एसिड, एंड सी पार्ट आपको करना है HNO3, एंड डी पार्ट आपको करना है C2H5OH। तो ये फॉर एग्जांपल्स आप लोगों को अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं, देन कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स बताने हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।